नमस्कार दोस्तों, लर्निंग वे के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस नंबर 203 करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको बताएंगे हम रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों आपके रीजनिंग के यहाँ पर 10 से 15 चैप्टर कवर हुआ आज की क्लास में हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग के पहले क्वेश्चन की। कह रहा है PSPN अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से OROM से संबंधित है। यानी कि दोस्तों इतना पढ़कर आप प्रश्न को समझ गए कि दोस्तों प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया। यानी कि ठीक है, अब कोडिंग रिकॉर्डिंग दोस्तों प्रश्न पूछा जाए या आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन हो या आपका लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन हो, इनमें कुछ हमारे तरीके होते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए तो मेरे प्यारे भाई आपको क्वेश्चन को अगर जल्दी सॉल्व करना है और तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, गलत ना हो, तो आपको प्यारे दोस्त A to Z की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, इनके अपोजिट अक्षर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हमको वॉवेल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बाद में कुछ तरीके हमारे सॉल्व करने वाले होते हैं। जैसे कि पहला होता है फॉरवर्ड पैटर्न। दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, यानी कि पहले अक्षर का संबंध पहले से, दूसरे अक्षर का संबंध दूसरे से देखेंगे, तीसरे का अक्षर का संबंध तीसरे से देखेंगे। ठीक है, जब हमारा क्वेश्चन से सॉल्व ना हो रहा हो फिर हम दूसरे पैटर्न पे जाते हैं। दूसरा पैटर्न दोस्तों क्या होता है, क्रॉस पैटर्न। यानी कि दोस्तों ऐसे क्रॉस पैटर्न लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा दोस्तों होता है क्रॉस पैटर्न। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रिवर्स पैटर्न क्या होता है, यानी कि पहले अक्षर का संबंध लास्ट वाले अक्षर से और लास्ट वाले अक्षर का संबंध पहले वाले अक्षर से, ये दोस्तों हमारा होता है क्रॉस। ठीक है, रिवर्स, क्रॉस यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न। इतने पैटर्न हमारे लगते हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो तो जो हमको जैसे अक्षर जो दिए जाते हैं ना, इनका क्या कर लेते हैं, फिर हम अपोजिट करते हैं। अपोजिट करने के बाद में फिर से हम फॉरवर्ड, क्रॉस, रिवर्स लगाते हैं। तब से इनमें से हमें कोई एक ना एक लॉजिक मिल ही जाता है और हमारा क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो जाता है, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो रहा हो। ठीक है, तो आइए बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की। यहां पर कह रहा है PSPN, यानी दोस्तों PSPN से कोड क्या बन रहा है, आप कह दो कि यहां पर बन रहा है OROM, यानी कि दोस्तों OROM। अभी किस तरीके से बन रहा है, मैंने जितने तरीके आपको बता दिए ना, इससे बाहर कोई तरीका नहीं लगने वाला है। चाहे आप एसएससी में कोई भी कोडिंग या लेटर सीरीज का या लेटर एनालॉजी का प्रश्न उठाकर देख लो। तो सबसे पहले तरीका क्या रहने वाला है, हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। अब प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा, P की प्लेस वैल्यू दोस्तों 16 होती है, O की प्लेस वैल्यू 15 होती है। अब देखिए 16 से 15 यानी कि O से P कैसे बन रहा है दोस्तों, माइनस का 1 कर। ठीक है, S की प्लेस वैल्यू दोस्तों होती है 19, R की प्लेस वैल्यू दोस्तों होती है 18, 19 से 18 दोस्तों, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिएगा P का O से देखेंगे तो P की प्लेस वैल्यू दोस्तों 16 होती है, O की प्लेस वैल्यू दोस्तों 15 होती है। 16 से 15 यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों माइनस का 1 हो गया। हम आपको लिख कर बता दे रहे हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। इसी प्रकार से देखिएगा दोस्तों N से M, तो दोस्तों N की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे 14 होती है, M की प्लेस वैल्यू दोस्तों 13 होती है, यानी कि दोस्तों 14 से 13 हो गया, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो हमको क्या पता चला कि मेरे प्यारे दोस्त PSPN से फॉरवर्ड पैटर्न से OROM हमारा माइनस का 1 कर बन गया। ठीक है, अब हमको सेम यही लॉजिक किसमें लगा देना मेरे प्यारे भाई, YBYWXA सेम इसी पैटर्न से बन जाएगा। लेकिन आपको इसमें लगाकर टाइम वेस्ट नहीं करना। आप क्या करोगे, डायरेक्ट जो आपसे पूछा है QT, ठीक है, QO, इसका आपसे पूछा है तो इसका डायरेक्ट आप क्या करोगे, बना लोगे। तो मेरे प्यारे भाई कुछ नहीं करना है। देखो Q में क्या करेंगे, -1 करेंगे, यानी कि Q की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 17, 17 में -1 करेंगे दोस्तों आ जाएगा 16, 16 पे आपका क्या आता है P, तो पहला अक्षर आपका फॉरवर्ड पैटर्न से निकल कर आ जाएगा P। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों T का देखिए, अब T की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 20 होती है, 20 में -1 करेंगे 19, 19 पे आपका क्या आता है S आता है। ठीक है, दूसरा अक्षर भी आ गया। सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर Q का देखेंगे, दोस्तों Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, आप सभी जानते हो, 17 में माइनस का 1 करेंगे दोस्तों क्या आएगा 16, और 16 में आपका क्या होता है दोस्तों P होता है। इसी प्रकार से O में कर लेंगे, यानी कि O की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 15, 15 में -1 करेंगे दोस्तों आ जाएगा 14, और 14वें स्थान पे क्या होता है आपका N होता है। यानी कि आपके 4 अक्षर निकल कर आ गए PSPN आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर C में ही देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे बेसिक भाई कुछ नहीं होता है। अब आप क्या करोगे, मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया लेकिन आपका यहाँ पर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, चाहे लेटर सीरीज हो या लेटर एनालॉजी हो या कोडिंग का कोई चीज हो, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कि कैसे लॉजिक को पहचानते हैं वहां पर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे। यहां पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में A+B का अर्थ है A B की बहन है। देखो आप इतना ही प्रश्न को पढ़ते ही समझ गए होंगे कि दोस्तों ये प्रश्न हमारा ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो हमको दे रखी कि A/B + C × D - E, इसके बीच में हमको रिलेशन बनाना है। ठीक है, अब रिलेशन कैसे बनाएंगे भैया, देखो सब कुछ हमको प्रश्न में दे रखा है। देखो क्या कह रहा है, A/B, इसका रिलेशन कैसे बनाओगे, तो आप कह दोगे, देखो रिलेशन बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग मेल के लिए क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, और दोस्तों फीमेल के लिए लेंगे माइनस का साइन, जिससे हम लोग क्या हो जाएगा, जिससे हमको क्लियर हो जाएगा कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब देखिएगा
यहाँ पर ए भागित बी, बी के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? तो आप कह दोगे हमको प्रश्न में दे रखा है कि ए भागित बी का अर्थ यहाँ पर क्या है? ए बी की माता है, तो सेम यहीं पर रिलेशन ये बन जाएगा ब्लड का। ठीक है, तो कैसे बन रहा है? यहाँ पर बोल रहा है ए जो है वो बी की माता है, तो मेरे प्यारे भाई इसके बीच में सेम यही रिलेशन बनाओगे। ए किसकी माता है? बी की माता है, यानी कि दोस्तों बी की माता कौन है? तो मेरे प्यारे भाई ए है, तो ए कहाँ जाएगा? ऐसे ऊपर जाएगी। ठीक है, ए माता है यानी कि फीमेल है, तो इसके ऊपर माइनस का साइन हम लोग ले लेंगे। तो इसमें साफ साफ बोला गया था कि ए जो है वो बी की माता है। अब बी की माता है तो बी भाई नीचे होगा, जो देखो माता पिता जो होंगे वो उनसे एक स्टेप ऐसे ऊपर रहेंगे। देखो इतना तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे, इस प्रकार से हो गया। अब जैसे हम बी प्लस सी पर आएंगे, अब दोस्तों बी प्लस सी के बीच में कैसे रिलेशन बनाएंगे? तो हमको अपने मन से नहीं बनाना, हमको यहाँ पर दे रखा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो मेरे प्यारे भाई बी प्लस सी के बीच में भी यही रिलेशन बन जाएगा। अब देखिए ए बी की बहन है, तो दोस्तों यहाँ पर बी प्लस सी है, तो जो बी होगी वो सी की क्या हो जाएगी दोस्तों? बहन हो जाएगी। बी बहन हो जाएगी यानी कि बी फीमेल हो जाएगी, तो माइनस का साइन हम लोग इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अब सी की बहन होगी। अब सी भाई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आगे जाओगे इसका जेंडर क्लियर हो जाएगा कि सी इंटू डी। अब भैया सी इंटू डी के बीच में क्या रिलेशन बनना है? तो आप कह दोगे कि ए इंटू बीच में हमको दे रखा है कि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो सेम वही रिलेशन सी इंटू डी के बीच में बन जाएगा, यानी कि सी जो होगा वो डी का भाई होगा। सी जो है वो डी का क्या है मेरे प्यारे दोस्त? भाई है। देखो फिर से कर लो, देखो यहाँ पे दे रखा है ए सी इंटू डी, यहाँ पर ए इंटू बी का रिलेशन दे रखा है, जो ए है वो बी का भाई है, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ क्या है? सी इंटू डी, यानी जो सी है वो सी भाई है, किसका भाई है दोस्तों? डी का, तो डी का भाई है, यानी कि बी और सी डी ये तीनों एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे, क्योंकि भाई बहन है जिनको एक ही कैटेगरी में हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सी का जेंडर भी यहाँ पर देखो क्लियर हो गया। अब डी का भाई है, भाई डी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाओगे यहाँ पे दे रखा है डी माइनस ई, तो भैया डी माइनस ई के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? तो आप कह दो कि जो रिलेशन ए माइनस बी के बीच में होगा, तो ए माइनस बी के बीच में क्या रिलेशन है? ए जो है वो बी का पिता है, तो यहाँ पर डी माइनस ई के बीच में क्या रिलेशन होगा? जो डी है वो ई का पिता है। मेरे भाई डी पिता है, तो डी क्या हो गया? मेल हो गया। किसका पिता है? ई का, तो इसका जो पुत्र होगा वो उसके एक स्टेप ऐसे नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ई का पिता है। अब ई का जेंडर हमको क्लियर नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न में हमसे पूछा क्या। आपका डायग्राम देखो इतना बन गया ब्लड रिलेशन का। ठीक है, अब हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है? मेरे प्यारे भाई ए यहां पर रहा और डी दोस्तों यहां पर रहा, तो ए डी का क्या संबंध है? आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो ए है वो माता है बी की। भैया बी सी डी आपस में भाई बहन है, यानी कि ए जो होगी वो डी की भी क्या होगी? माता होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इससे बाहर, इससे कठिन प्रश्न एग्जाम में जीडी के नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न आएगा। अब तीसरे क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर REMY एक निश्चित प्रकार से VHOZ से संबंधित है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में हमने टाइम जरूर लिया, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट वहां पर हमने आपका क्लियर कर दिया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर कर लेंगे। देखो REMY तो हम क्या कर ले रहे हैं, देखो आपको समझाने के लिए लिख ले रहे हैं REMY, हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक, इसके बाद में इससे क्या बन रहा है? VHOZ, यानी दोस्तों VHOZ बन रहा है। उसके बाद में दोस्तों अब देखिए हम क्या करेंगे, क्या तरीका ढूंढेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताया क्या कि फॉरवर्ड पैटर्न लगाकर देखो R से V का रिलेशन देखो, तो आप कह दोगे कि R की प्लस वैल्यू 18, V की प्लस वैल्यू दोस्तों होती है 22। ठीक है, V की प्लस वैल्यू क्या होती है? 22, यानी कि 18 से 22 हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस का 4 हो गया। चलो ठीक है, इसके बाद E का देखो, यानी दोस्तों E की प्लस वैल्यू 5 है। H देखो फॉरवर्ड पैटर्न चेक कर रहे हैं, यानी कि पहले अक्षर का संबंध पहले से, दूसरे का संबंध दूसरे से, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ई से एच कैसे बन रहा है? आप कह दोगे कि ई की प्लस वैल्यू 5, एच की प्लस वैल्यू 8, यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है? आपका प्लस का 3 हो रहा है। अब एम से ओ का देखो, तो आप कह दोगे कि एम की प्लस वैल्यू 13, ओ की प्लस वैल्यू दोस्तों 15, 13 से 15 हो गया, यानी कि दोस्तों इसमें क्या हो गया? प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब वाई से जेड देखो मेरे प्यारे भाई, वाई से जेड हो रहा है प्लस का 1 करके, आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल गया। अगर आपकी इच्छा हो रही कि हम क्रॉस चेक कर लें इसका भी कि जेड एफ एच यू से क्या ऐसे ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो जेड की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 26 होती है। ठीक है, डी की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 4 होती है। देखो जेड से जो डी बन रहा है ना, ये मेरे प्यारे भाई +4 करके ही बन रहा है। ठीक है, तो हमारा इसमें कॉन्सेप्ट लगाकर ही टाइम वेस्ट करना नहीं है, खाली पहला अक्षर आप मिला लो तो जो कि बन रहा है +4 करके। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे? LBSO में इसका निकालेंगे। तो मेरे प्यारे भाई कैसे निकालोगे? तो आपको कंसेप्ट तो पता ही ना कैसे निकाला पीछे हमने यहाँ पर REMY का, तो सेम यहाँ पर लगा दो। तो पहले अक्षर में क्या करेंगे? प्लस का 4 करेंगे, तो प्लस का 4 करोगे, यानी कि दोस्तों L की प्लस वैल्यू 12, 12 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों 16, 16 में क्या आता है? आपका P आता है, तो पहला अक्षर P हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है, अब B की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 2 होती है। हमको करना है दूसरे अक्षर में प्लस का 3, यहाँ पर दोस्तों प्लस का 3 करोगे, यानी कि 2 और 3 5, और 5वें स्थान पर क्या आता है आपका दोस्तों? E आता है। ठीक है, इसी प्रकार से S का देख लो, तो P और
और ई आपको देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना, मैं वो भी तरीका भी आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। यानी दोस्तों पी और ई, तो पी और ई सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, बस आपको एग्जाम में आपका यहीं से ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरा प्रश्न वहां पर सॉल्व आपको नहीं करना है। लेकिन एस का भी देख लेते हैं, तो मेरे प्यारे भाई एस की प्लस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है, ठीक है। अब एस में क्या जोड़ना है, तो देखो हमने यहाँ पर तीसरे अक्षर में क्या जोड़ा था दोस्तों, 2 जोड़ा था, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे, यानी कि 19 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 21, और 21वें स्थान पे आपका क्या आता है, यू आता है, ठीक। तो यू को ऐसे लिख देंगे, देखो आपको यू देखने को मिल भी रहा है ऑप्शन में। इसी प्रकार से लास्ट वाला अक्षर निकाल लो, यहाँ पर लास्ट अक्षर क्या है, ओ है, ओ में करेंगे प्लस का 1, ठीक है। तो ओ के बाद दोस्तों क्या आता है प्लस 1 करने पर, पी, यानी कि पी ई यू पी, तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पूरा, लेकिन एग्जाम में आपको इतना नहीं करना, एग्जाम में तो खाली आपको ऑप्शन को जल्दी देखना और सॉल्व कर लेना। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे, चौथे क्वेश्चन की। कह रहा है 8 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, यानी कि दोस्तों देखिएगा ये क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है, और इस क्वेश्चन को काफी लोग क्या करते हैं एग्जाम में स्किप कर देते हैं, ठीक है। उसी की वजह से भाई खेल हो जाता है वहां पर। तो देखो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, साफ साफ जो जो देखो प्रश्न में बोला गया है हम सिर्फ वही वही करेंगे। यहां पर कह रहा है 8 व्यक्ति जो हैं वो 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 समांतर पंक्तियां बना लेंगे। तो देखो दोस्तों पहली पंक्ति हमने बना ली है, ठीक है। देखिए बिल्कुल, देखो क्वेश्चन भले ही बड़ा है, लैंग्वेज देख के लड़के स्किप करेंगे, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, देखो बड़ी आसानी से हो जाएगा, इतना हार्ड जीडी में इसके क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। देखो 2 पंक्तियां हैं, तो दोस्तों ये वाली हो गई हमारी पहली पंक्ति, ठीक है। ये हो गई दोस्तों हमारी दूसरी पंक्ति, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बता दे रहा हूं, बिल्कुल क्लियर वे में, ठीक है। ये दोस्तों हमारी होगी दूसरी पंक्ति। इसके बाद में क्या बोल रहा है, कह रहा है जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है, यानी कि दोस्तों प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। इसके बाद में पंक्ति 1 में कौन कौन बैठा है बताया गया है, कह रहा है INKS बैठे हैं पंक्ति 1 में, और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है, यानी कि दोस्तों पंक्ति 1 हमारी ये हो गई, इन सभी का मुख किधर है, दक्षिण की ओर है। तो पहले का मुख देखिएगा, थोड़ा सा बना दे रहे हैं, देखो ये पहला हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये दोस्तों तीसरा हो गया, ये दोस्तों हमारा चौथा हो गया, ये हमारी दक्षिण की ओर देख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण दिशा का एरो ऐसे बनता है, ठीक है। इसके लिए लेफ्ट राइट भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई दक्षिण दिशा में जो लेफ्ट राइट होता है ना, देखो हर दिशा के अनुसार से उसका लेफ्ट राइट चेंज होगा। जब व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है तो इसका लेफ्ट हो जाएगा ये वाला सिरा, ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये वाला जो सिरा हो जाएगी क्या हो जाएगा दक्षिण के लिए, ये हो जाएगा दोस्तों राइट, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। अब उत्तर में देखिए, अब दूसरी पंक्ति में क्या कह रहा है, कह रहा पंक्ति 2 में PAR, सॉरी पहले ये भी तो देख लो कि पंक्ति 1 में NINKS बैठे हैं, यानी कि दोस्तों पंक्ति 1 में आपको कौन कौन बैठा है, INK और S, ये आपका पंक्ति 1 में बैठा है, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है पंक्ति 2 में PART बैठे हैं, यानी कि दोस्तों पंक्ति 2 में PART, तो हम बना ले रहे हैं यहाँ पर PART, जिससे हमको क्लियर रहे कि यहाँ पर कौन कौन बैठा है, ठीक है। ये पंक्ति 2 में बैठे हुए हैं। इसके बाद में मेरे प्यारे भाई बोला गया है, कह रहा है कि पंक्ति 2 में जो व्यक्ति बैठे हैं उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, यानी कि दोस्तों जो ये ग्रीन लाइन जो पंक्ति 2 है उत्तर की ओर मुख है, यानी कि एरो ऐसे आपका बनेगा, ठीक है, और सभी एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना तो हमने प्रश्न के अनुसार कर लिया। अब कौन कहाँ पर बैठा है ये हमको करना पड़ेगा। तो कह रहा है पढ़िए आगे देखिएगा, कह रहा है इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है, ठीक है। इतना तो प्रश्न के अनुसार हो गया मेरा, मैंने आपको बता भी दिया लेफ्ट राइट किधर होगा। देखो जब व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर होगा ना तो उसका लेफ्ट राइट अलग होगा। अब दोस्तों ये हो जाएगा उत्तर वाले के लिए लेफ्ट, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा दोस्तों राइट। मैं यहाँ पर राइट बना दे रहा हूँ, ठीक है, सर्कल के अंदर इसको बंद कर दिया, इसको लेफ्ट राइट समझेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कर लेना है, अब देखिए हमको प्रश्न पढ़ना है, कह रहा है जो आर जो है वो एक ठीक दाईं ओर बैठा है, आर जो है वो एक ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है। कहाँ बैठा है हमको पता नहीं है तो हम छोड़ेंगे। यहां पे जैसे इस लाइन पे आएंगे, कह रहा है के और एस के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, के और एस के बीच में। तो मेरे प्यारे भाई के और एस कहां बैठे हैं, पहली पंक्ति में, देखो दे रखा है ना कि पहली पंक्ति में के और एस बैठे हैं। कहां बैठे हैं, कह रहा है इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि दोस्तों के को अगर यहां बैठा लो और एस, यानी कि ये दोनों कॉर्नर पर बैठ जाएंगे, कॉर्नर पर बैठेंगे तभी तो उनके बीच में 2 व्यक्ति आएंगे। आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि के यहां बैठेगा ऐसे यहां बैठेगा, भैया यहां पर एस भी बैठ सकता है, के यहां पर भी बैठ सकता है, या तो यहां के बैठेगा या तो यहां एस बैठेगा, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हमको क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए प्रश्न आगे पढ़ोगे तो आपसे क्या बोल रहा है कि ए जो है वो के सम्मुख है, ए जो है वो के सम्मुख है, यानी कि के सम्मुख दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो हमने कर लिया, के यहाँ पर बैठा है तो के सम्मुख ए हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है जो व्यक्ति एन के सम्मुख है और वह पी के बाईं ओर बैठा है, चलो ठीक है, पता नहीं चल रहा कुछ भी, छोड़ दिया। कह रहा है टी जो है किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। मेरे भाई ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है,
टी जो है वो किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। टी बैठा कहां पर है मेरे भाई? पहली बात तो टी है दूसरी पंक्ति में। टी देखो दूसरी पंक्ति में है, मैंने आपको दिखा रखा था यहाँ पर, देखो दूसरी पंक्ति में है भैया। ये किसी भी छोर पर नहीं है, ठीक है, किसी भी छोर पर नहीं है, यानी कि किसी भी कॉर्नर पर यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, अभी टी यहाँ पर नहीं आएगा। तो टी भैया इन दोनों स्थान पे कहीं भी आ सकता है, ठीक है। अब टी कहीं भी आ सकता है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है? आगे कह रहा है, देखो आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो आर है वो एक ठीक दाईं ओर बैठा है। आर जो है एक ठीक दाईं ओर बैठा है, तो आर एक ठीक दाईं ओर, तो ए तो हमारे यहाँ बैठा, चलो एक दाईं ओर ये वाला स्थान होगा ना, आप कह दोगे यहाँ पे बिल्कुल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आर बैठ गया, ठीक है। आर जो है वो एक ठीक दाईं ओर बैठा है, कि और इसके बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, ये भी हो गया। अब कह रहा है जो एक सम्मुख है, ए जो है वो के सम्मुख है, जो व्यक्ति एन के सम्मुख है और वह पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। जो व्यक्ति जो एन के सम्मुख है ना, वो पी के बाईं ओर बैठा है। पी के बाईं ओर, भैया पी के बाईं ओर कौन हो गया? पी के बाईं ओर देखिए। अब देखो एक सेकंड में आपको ये भी बता दूं कि टी किसी भी छोर पर नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई टी तो यहां पर आएगा फिर, ठीक है। और पी, पी क्या कह रहा है, एक सेकंड फिर से पढ़ लो। वह पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो पी को हमने यहां पर बैठा लिया। कह रहा जो एक सम्मुख है, जो व्यक्ति एन के सम्मुख है ना, वो पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो पी को हमने यहां बैठा लिया, पी के ठीक बाईं ओर, दोस्तों यहां पर टी आ गया। अब क्या कह रहा है? एन के सम्मुख है। देखो फिर से पढ़ ले रहे हैं एक बार, फिर से आपको बिल्कुल डिटेल्स बता रहे हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। यहां पर कह रहा है आर के ठीक दाईं ओर, आर जो है वो एक के ठीक दाईं ओर बैठा है, ये लाइन होगी, इसको हटा देंगे। आर जो है वो एक के ठीक दाईं ओर बैठ गया, मैंने कर लिया। इसके बाद में के और एस के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ये लाइन भी हो गई, मैंने यहाँ पर के और एस को बैठा लिया। इसके बाद कह रहा है ए जो है वो के सम्मुख है, तो भैया ए जो है वो के सम्मुख देखो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में जो व्यक्ति एन के सम्मुख है, एन के सम्मुख है, एन किस लाइन में बैठा है मेरे भाई? एन बैठा है पहली लाइन में। एन के सम्मुख है, वो पी के ठीक बाईं ओर है, पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। और टी किसी छोर पर नहीं है। जो व्यक्ति एन के सम्मुख है, तो आप क्या करो, एन को यहां पर बैठा लो। जो व्यक्ति एन के सम्मुख है वह पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो मेरे भाई एन कहीं भी हो सकता है, लेकिन टी किसी छोर पर भी नहीं है। यहां पर एक लाइन यार मिसप्रिंट हो रही, क्या यार हो गया, एक सेकेंड। देखो कुछ छोड़ दिया हम लोगों ने, क्या? आर ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है। के और एस के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। ए के सम्मुख है, ए जो हो गया के सम्मुख हो गया। जो व्यक्ति एन के सम्मुख है वो पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो पी अगर यहाँ बैठ जाएगा ना, क्योंकि आर तो यहाँ ऑलरेडी बैठ गया, आर का स्थान क्लियर हो गया। पी का बायां भाई किधर होगा मेरे प्यारे भाई? देखो देखो बिल्कुल सही है। देखो पी जब यहाँ बैठेगा ना, तो पी के बाईं ओर दोस्तों टी यहाँ पर आएगा, क्योंकि टी किसी छोर पर नहीं, टी यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो ऑलरेडी पी यहाँ पर बैठेगा। यहाँ पर बोला गया है जो व्यक्ति एन के सम्मुख है वह पी के बाईं ओर बैठा है, यानी कि दोस्तों एन के सम्मुख, एन के सम्मुख दोस्तों एन यहां पर आएगा। एन के सम्मुख कौन बैठा है? जो व्यक्ति एन के सम्मुख, यानी कि एन के सम्मुख दोस्तों टी हो गया। टी जो है वो पी के बाईं ओर है। देखो यहीं से कंडीशन अप्लाई हो रही है, देखो ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वह जो व्यक्ति एन के सम्मुख है, एन के सम्मुख व्यक्ति आ गया टी, वह पी के बाईं ओर बैठा है। तो पी के बाईं ओर दोस्तों टी आ गया ना, वही व्यक्ति एन के सम्मुख होगा, ये बोला गया हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एन आ गया, ठीक है। अब बच क्या रहा है? ऊपर देखो दूसरी पंक्ति में चारों लोग बैठ गए, पहली पंक्ति में तीन लोग बैठ गए, तो बच कौन रहा है मेरे प्यारे भाई? बच रहा है यहाँ पर आई, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या बैठा लेंगे? अब आई को बैठा लेंगे। तो मेरा देखो डायग्राम प्रश्न के अनुसार तो पूरा हो गया। देखो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इसको आपको थोड़ा अपना एफर्ट भी देना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे। क्योंकि मेरे समझाने में तो आप देखो, समझा तो मैंने सब कुछ दिया है, ऐसे हमारा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे दोनों व्यक्तियों के लिए निरूपित करता है, यानी कि कौन एक दूसरे के सामने बैठा है, ऐसा कोई एक ऑप्शन दिखा रहा होगा। तो एन और पी क्या सामने बैठे हैं मेरे प्यारे भाई? एन के सामने बैठा है टी, देखो एन के सामने कौन बैठा है? टी बैठा है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। देखो दूसरा ऑप्शन क्या है? एस और आर। तो मेरे प्यारे भाई एस और आर क्या सामने बैठे हैं? देखो एस के सामने बैठा है पी, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर सी की, आई और आर। तो देखो आई और आर एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, आई और आर मेरे प्यारे भाई एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमसे प्रश्न में पूछा भी है, ठीक है। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया है, कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट अपना देना है और डायग्राम आसानी से आप बना लोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की कह रहा है यदि शब्द
JOSTLED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या होता है, जैसे कि A to Z की फॉर्म होती है। A to Z की फॉर्म का मतलब क्या दोस्तों कि A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद ये दोस्तों हमारा ABCD का क्रम हो गया ना। ऐसा तो नहीं होता है कि A के बाद E आ रहा है, फिर C आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर D आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता, ये हमारे क्रम में नहीं है। तो हमको ऐसे ही इसको अरेंज करना है। यानी कि दोस्तों इसको प्रश्न को करने के लिए मेरे प्यारे भाई आपको प्लेस वैल्यू पता होंगी तब आप जल्दी से कर लोगे, ठीक है। बाकी तो ये क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमको ये वर्ड दे रखा है JOSTLED, इसको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसको अरेंज करना है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है और ऐसा प्रश्न आपको जीडी में 100% देखने को मिलेगा। तो देखो अरेंज कर लो। तो मेरे प्यारे भाई छोटे से बड़े के रूप में लिखना है, यानी कि देखो J10 पे प्लेस वैल्यू पहले लिखेंगे, O15 पे, S19 पे, T 20 पे, L12 पे, ठीक है, E5 पे, D4 पे, इसको अरेंज कर लो। यानी कि दोस्तों आप नंबर से आसानी से अरेंज कर लोगे। तो देखो सबसे पहले आएगा 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर आएगा, यानी कि मतलब दोस्तों D आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर है, यानी कि दोस्तों फिर आ जाएगा E। इसके बाद में दोस्तों क्या आएगा, 5 के बाद दोस्तों आ जाएगा आपका 10, यानी कि J आ जाएगा, ठीक है, 10 आ गया। उसके बाद में दोस्तों आएगा आपका 10 के बाद आएगा दोस्तों हाँ 12, हाँ ठीक है, 12 में दोस्तों क्या हो जाएगा L, 12 के बाद दोस्तों आएगा आपका 15, यानी कि दोस्तों हो जाएगा 15 के नीचे O। उसके बाद में दोस्तों आएगा 19, 19 में दोस्तों क्या होता है S, और लास्ट में आ जाएगा 20, यानी कि दोस्तों T। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, कह रहा है कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मेरे प्यारे भाई उसने ये पूछा है कि जब इनको अरेंज कर दोगे ना तो देखो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर तो सभी का स्थान परिवर्तित हो गया। कैसे परिवर्तित हो गया, देखो यहाँ पर पहले पे J था तो यहाँ पे पहले पे D आ गया, यहाँ पे दूसरे पे O था तो यहाँ पे E आ गया, यहाँ पे S था यहाँ पे J आ गया, T के सामने दोस्तों L आ गया, यानी कि L। देखो देखो सभी का स्थान दोस्तों क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। यानी कि 0 ऑप्शन आप यहाँ पे D नंबर टिक कर दोगे। पूछा यही है ना कि कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित है, भैया यहाँ पर तो सभी का स्थान परिवर्तित हो गया ना, कोई नहीं बच रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर D यहाँ पर बिल्कुल टिक कर दोगे, जो कि करेक्ट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6वें की बात करेंगे। देखिए फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। भाई जीडी का ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है और कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें कोडिंग डिकोडिंग के भैया 2 प्रश्न ना आते हो। 2 प्रश्न मिनिमम आपको मिलेंगे और लेटर सीरीज लेटर एनालॉजी अलग से मिलेगी। यानी कि दोस्तों अगर आप एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर, जो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था, आप क्लियर कर लेते हो ना तो मेरे भाई 5 से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में PGMS, देखो PGMS, अब यहाँ पर कोड दोस्तों हमारा बन रहा है लेटर से अंकों में। अब ये कोड कैसे बन रहा है मैं आपको समझाऊंगा। देखो 9, 18, 12, 6 ये कोड दोस्तों बन रहा है। अब ये कैसे बन रहा है, तो मेरे प्यारे भाई जब भी कोड आपका लेटर से अंकों में बनेगा तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनेगा, ठीक है, ये समझ लो पहली बात। तो अब क्या P से हमारा 9 बना सकते हो, आप कह दोगे यार P से 9 तो हम लोग नहीं बना सकते हैं। बना सकते हो, नहीं बना पा रहे हो। G से क्या 18 बना लोगे, नहीं बना पाओगे। देखो तो समझी में नहीं आ रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रॉस पैटर्न चलो चेक कर लो। फॉरवर्ड से समझ में नहीं आया, P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, देखो हम प्लेस वैल्यू भी लिख दे रहे हैं। P की प्लेस वैल्यू 16, ठीक है, G की प्लेस वैल्यू 7, M की प्लेस वैल्यू 13, S की प्लेस वैल्यू 19। क्या इनकी प्लेस वैल्यू से संभव बनाना है, आप कह दोगे नहीं, कुछ नहीं है, नहीं बन रहा है ना भाई, नहीं बन रहा है। अगर आप 13 में सोच रहे हो कि ये कम करके 12 बन गया, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 7 से 18 हो रहा, नहीं बना पाओगे। तो हम क्या करेंगे, तुरंत इसका अपोजिट करेंगे, यानी कि PGMS का अपोजिट कर लो। तो मेरे प्यारे भाई P का अपोजिट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। P का अपोजिट दोस्तों होता है K, ठीक है, G का अपोजिट दोस्तों होता है T, M का अपोजिट दोस्तों होता है कि क्या N, S का अपोजिट दोस्तों क्या होता है H होता है, ठीक है। जब आपको ये पता हो गया, अब इनकी प्लेस वैल्यू में करो तो शायद इनकी प्लेस वैल्यू से कुछ बन रहा हो। देखो तो H की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 8 होती है, T की प्लेस वैल्यू दोस्तों 20 होती है, N की प्लेस वैल्यू दोस्तों 14 होती है, H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, ठीक है। अब देखो अब आपका ये कोड आसानी से बन जाएगा। कैसे बन रहा है देखिएगा, उसने कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट इन अक्षरों से कोड नहीं बनाया है, इनका अपोजिट किया हम लोगों ने। अब इसकी देखो इसकी प्लेस वैल्यू से 8 से 9 आसानी से प्लस 1 करके बन रहा है, ठीक है। ये 20 से दोस्तों 18 बन रहा है माइनस का 2 करके, इसके बाद 14 से दोस्तों ये 12 बन गया माइनस का 2 करके, दोस्तों ये 8 से 6 बन गया प्लस का 2 करके। ये कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। क्लियर है, आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। अब आपको सेम कंसेप्ट ये लगा देना है TBRX में, चेक करना है कर लो। देखो ऐसे हम आपको चेक करना है, देखो वेरीफाई कैसे करेंगे। देखो पहला अक्षर आप दोस्तों T है, तो T का पहले हम अपोजिट करेंगे। T का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, G होता है, ठीक है। यहाँ पर पहले अक्षर में दोस्तों +1 करके 9 बना है, ठीक है, यानी कि जो अपोजिट अक्षर किया उसकी प्लेस वैल्यू में +1 कर दी, तो दोस्तों हमारा ये 9 बन गया था। तो सेम इसी प्रकार से इसका पहला अक्षर T था, इसका अपोजिट किया G आया, G की प्लेस वैल्यू में क्या करेंगे +1 कर देंगे, ठीक है। जी की प्लेस वैल्यू यार दोस्तों 7 हो गई, 7 में +1 करो दोस्तों यार 8 आ जाएगा यार, जो कि आपको आगे 5 दे रखा है। यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या, एक सेकंड,
भाई तरीका तो सही है यार। देखो के का अपोजिट किया था, यानी कि ये लॉजिक यहाँ पर फिर नहीं लग रहा है भाई। पी का अपोजिट के, ठीक है, जी का अपोजिट टी, एम का अपोजिट एन, एस का अपोजिट एच। इसके बाद में क्या किया हमने, 8, ठीक है। ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, 8 की के 11वें पे आता है मेरे भाई, के 11वें पे आता है। देखो के 11वें पे आता है, वही सोचें। देखो के आता है दोस्तों 11वें पे, के की प्लस वैल्यू 11 होती है, 11 से 9, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो गया। देखो 20 से 22 हो गया दोस्तों, माइनस का 2 हो गया, ठीक है। सॉरी 20 से 18 हो गया, माइनस का 2 हो गया। 14 से 12 हो गया दोस्तों, यहाँ पर भी माइनस का 2 हो गया, ठीक है। 8 से 6 हो गया दोस्तों, यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसके प्रत्येक अक्षर में क्या हो रहा है मेरे भाई, हमने लॉजिक क्या है कि पीजीएमएस का पहले हमने अपोजिट किया, जो अक्षर आए उनकी प्लेस वैल्यू में 2 घटाकर ये दोस्तों 9, 8, 12, 6 हमारा ये कोड बन गया। अब आपको सेम पैटर्न ये टीबीआरएक्स में चेक कर लेना है। देखो टी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, लॉजिक मेरा सही था, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ होगी लिखने में, कोई दिक्कत नहीं। देखो टी का अपोजिट करेंगे दोस्तों जी, जी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 7 होती है, ठीक है। अब 7 में दोस्तों 2 माइनस करेंगे दोस्तों, क्या आएगा आपका 5, जो कि आपको देखो पहला अंक यहाँ पे 5 दे रखा है। तो आप कह दोगे लॉजिक तुम्हारा यहाँ पर सही है, आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसका कोड निकाल लोगे, यानी कि के ए वी ओ का। तो मेरे प्यारे भाई के का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, पी होता है, ठीक है। ए का अपोजिट अक्षर दोस्तों जेड होता है, वी का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है, ई होता है, ठीक है। ओ का अपोजिट अक्षर क्या होता है, एल होता है। इसके बाद में हमको क्या करनी है, इनकी प्लेस वैल्यू में 2 कम करके लिखना है, यानी पी 16 पे आता है, जेड 26 पे आता है, ठीक है। ई 5 पे आता है, एल 12 पे आता है। माइनस का 2 कर दो, तो 16 में 2 कम करोगे भैया आ जाएगा 14, ठीक है। 26 में 2 कम करोगे 24, 5 में 2 कम करोगे 3, और 12 में 2 कम करोगे दोस्तों 10, यानी कि कोड आपका बन गया 14, 24, 3, 10। 14, 24, 3, 10 आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को सिर्फ मिल रहा है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 7वें क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों देखिएगा, इस एक क्वेश्चन आपको मिरर इमेज का भी मिलेगा। अब इस आकृति का आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, कैसे बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये जो देखो यहाँ पर ये आकृति पलट के यहाँ पर ऐसी बनेगी, ठीक है। यानी कि जो सर्कल दे रखा है, इसमें क्या करते हैं, हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। देखो जो डार्क पॉइंट आपको दे रखा है, ये डार्क पॉइंट दोस्तों पीछे आएगा, इस ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। इस ऑप्शन में है तो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 लाइनें दे दी, जबकि यहाँ पर देखो सिंगल लाइन है, यहाँ पर 2 लाइन कैसे आएगी, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर डार्क नहीं है, ये गलत हो गया। ये देखो इसकी मिरर में देखो जैसा यहाँ पर दे रखा है, सेम वैसा यहाँ पर दे रखा है भाई, इसकी मिरर में बनेगी तो ये पलट जाएगा इसका, ठीक है। यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही है सिर्फ आपका बच रहा है, और इसमें मिरर इमेज हमको बिल्कुल सही दे रखी, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करेंगे। यहाँ पर कह रहा है एक ही पासे की फलकों को डी, एक्स, ए, एन, आर और ई अक्षर अंकित है, ठीक है। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो फलक ए के विपरीत कौन सा फलक होगा, ये आपको बताना। फलक ए के विपरीत कौन सा फलक होगा, ठीक है। देखो जब भी आपको डाइस का क्वेश्चन मिल जाए, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें खाली देखना है क्या कॉमन दिख रहा है आपको। तो आप कह दोगे यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर हमारी 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी। 1 कॉमन ट्रिक क्या होती है, जब मैं इसका बेसिक पार्ट लेकर आऊंगा, बिल्कुल डिटेल से भी लेकर आने वाला हूँ हाल ही में, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से कि 1 कॉमन ट्रिक क्या होती है, 2 कॉमन ट्रिक क्या होती है, और डाइस के क्वेश्चनों को एकदम बेसिक से और हाई लेवल तक कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो 1 कॉमन ट्रिक में क्या होता है, जहां पर हमको कॉमन मिल रहा है वहां से आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, या तो फिर दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, लेकिन घूमना दोनों में एक ही तरीके से। तो हम क्या करें दोस्तों, क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो पहले क्या करोगे, अभी ई ऐसे लिख लो, ठीक है। यहाँ पर दोनों जगह ई कॉमन, तो आपने ई को ऐसे लिख लिया। ई से क्लॉकवाइज घूमे दोस्तों, ई के बाद क्या आया, आप कह दोगे एन आया, एन के बाद आर, तो ई के बाद दोस्तों एन आया, एन के बाद दोस्तों क्या आ गया, आर आ गया, ठीक है। अब यहाँ इस वाले डायग्राम में घूमो, तो ई से जैसे आप क्लॉकवाइज घूमोगे दोस्तों, ई के बाद क्या देखने को मिल रहा है, आप कह दोगे डी, डी के बाद दोस्तों क्या है, एक्स, ठीक है। ई मिल गया, एक्स मिल गया ना, आप कह दोगे जी भी है बिल्कुल। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे हमको पता चल गया कि विपरीत कौन किसके, यानी दोस्तों आर और एक्स, आर और एक्स आर और एक्स एक दूसरे के विपरीत होंगे, एन और डी एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो बच कौन रहा है, ई। अब भैया ई के विपरीत कौन होगा, तो मेरे प्यारे भाई एक पासे में 6 अक्षर अंकित हैं, तो मेरे भैया आर और एक्स हो गए 2, और एन और डी दोस्तों हो गए 4, यानी दोस्तों 4 अक्षर तो ये हो गए। अब बच कौन रहा है मेरे भाई, ए बच रहा है, ठीक। तो जो ए होगा वो ई के विपरीत हो जाएगा, या आप ये भी कह सकते हो कि ए के विपरीत हमारा कौन है दोस्तों, ई है, या ई के विपरीत ए है, या ए के विपरीत ई है। तो हमारा दोनों अपोजिट है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ए के विपरीत कौन होगा, ई होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन का डाइस का ही है। अब इस क्वेश्चन को भी आपको अपने मन से सॉल्व करना, ठीक। मैंने क्वेश्चन करा दिया, एक क्वेश्चन ही आपके लिए, फिर भी मैं करके बता दे रहा हूं। इसमें कुछ नहीं करना है, कह रहा है आई, एल, ओ, वी, ए और एफ अक्षर अंकित है, नीचे दी गई एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई, ठीक है। कह रहा है ओ के विपरीत कौन होगा, ये आप बताओ हमको। तो भैया ओ के विपरीत कौन होगा,
तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, पहले वन कॉमन ट्रिक देखो। वन कॉमन ट्रिक तो आपकी 100% लगनी है, ठीक है। कहीं कहीं होता है टू कॉमन ट्रिक, यानी कि 2 अक्षर कॉमन, जैसे कि यहाँ पर एफ है तो आपको यहाँ पर भी एफ दे देगा, उसमें आपका अलग ट्रिक लगता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। डिटेल में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो देखो यहाँ पर दोस्तों एफ है, यहाँ पर भी एफ है, तो हम क्या करेंगे, पहले एफ को ऐसे लिख लेंगे, इसके बाद में यहाँ पर एफ से क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो एफ के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या आ गया, आई आ गया। इससे हमको क्या पता चल जाएगा, विपरीत अक्षर पता चल जाएगा, यानी कि कौन किसके विपरीत है। इसके बाद दूसरे डायग्राम में एफ से जब जैसे क्लॉकवाइज जाओगे तो दोस्तों आपको दिख रहा है एल, एल के बाद दोस्तों दिख रहा है आपको वी, ठीक है। तो यानी कि आई के विपरीत वी हो जाएगा, एल के विपरीत दोस्तों ए हो जाएगा, तो एफ के विपरीत क्या आएगा, जो बच रहा होगा। तो बच क्या रहा है, तो मेरे प्यारे भाई बच रहा है ओ, तो ओ के विपरीत दोस्तों कौन होगा, ओ के विपरीत फलक पर दोस्तों होगा एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो वन कॉमन ट्रिक का आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। सब क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऐसे ही सॉल्व करना होता है जब आपको एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10वें की बात करेंगे। ये दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा हो रहा है नंबर सीरीज से। अब नंबर सीरीज के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका भी हम एक बिल्कुल बेसिक वीडियो लेकर आएंगे, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। पहले हम क्या करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करा दे रहे हैं ताकि रीजनिंग आपको लगे कि हाँ ऐसी एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो क्या नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो 79 से दोस्तों 72 हो रहा है, यानी कि सीरीज में ये घटते हुए क्रम में चल रही है। 79 से 72 हो गया, कितना कम हो गया, आप कह दो कि -7 हो गया, ठीक है। 72 से दोस्तों 58 हो गया, कितना कम हो गया, तो मेरे भाई 72 से 58 हो गया, यहाँ पर -14 हो रहा है, ठीक है। 58 से 237 हो गया, कैसे कितना कम हो रहा है, तो मेरे भाई आपको देखो जल्दी जल्दी घटाना पड़ेगा। तो देखो 58 से 14 कम हो रहा है, सॉरी 58 से 237 हो गया, कितना कम हो रहा है, तो आप कह दोगे दोस्तों यहाँ पर हो रहा है 21, -21 हो रहा है, ठीक है। 37 से दोस्तों 9 कम हो रहा है, यहाँ पर कितना कम हो गया, आप कह दोगे मेरे प्यारे भाई यहाँ पर -28 हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसे पता करोगे मेरे भाई, देखो जो आपने गैप निकाला यहाँ पर -7, -14, -21, -28, अगर -28 के बाद गैप पता चल जाए, उस गैप को क्या करेंगे हम लोग 9 में घटा देंगे और आपका ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो भैया -28 के बाद क्या आएगा, तो कह दोगे कि 7 से 14 यानी कि 2 गुना हो गया, ठीक है। 14 देखो यहाँ पे 7 का टेबल चल रहा है, देखो 7 का 2 गुना, 7 का 3 गुना, 7 का 4 गुना, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आएगा 7 का 5 गुना यानी कि 35, ठीक है। 35 आ गया ना, माइनस का 35, यानी कि 9 में जब 35 घटाओगे तो मेरे भाई काफ़ी लोग यहाँ पर गड़बड़ कर देंगे, भैया प्लस का 9 है, ये माइनस का 35 है, घटाओगे तो क्या आएगा, तो मेरे प्यारे भाई आ जाएगा 24 माइनस का, वो भी ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 24 ही तो आएगा ना, नहीं यार 26 आएगा, एक सेकंड भाई 24 कैसे आ जाएगा, देखो भाई 35 में जब 9 घटाओगे ना तो मेरे भाई आ जाएगा -26, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वें की। देखिए लेटर सीरीज से क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको पहले ही कहा था, जो आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। अब देखो इस क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखो कि देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले अक्षर की तुलना पहले से करेंगे। तो यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर दोस्तों के है, क्या डब्ल्यू से के बन रहा है आसानी से, आप चेक कर लो। तो मेरे प्यारे भाई डब्ल्यू की प्लस 23 होती है, के की प्लस दोस्तों 11 होती है, तो 23 से 11 कैसे बन रहा है, तो आप कह दोगे यार 23 से 11 काफी लंबा गैप आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। देखो ज्यादा अधिकतर सीरीज हमारी पहले अक्षर की तुलना करने पर ही सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो 23 से 11 हो रहा है मेरे भाई, तो देखो 11 तो यहाँ पर है ऑलरेडी, आपको देखो प्लस करना सिखा रहे हैं। देखो 23 से 11 कितना प्लस हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कैसे पता करेंगे, तो आप पहले 23 और 11 को जोड़ लो। तो मेरे प्यारे भाई 23 और 11 कितना हो गया हमारा 34, ठीक है। 34 में क्या करो 6 की साइकिल हटा दो, सॉरी 26 की साइकिल हटा दोगे तो कितना बचेगा, आप कह दोगे 8, नहीं ऐसे नहीं करेंगे यार, देखो ऐसे समझ लो यार, यहाँ पे देखो 11 तो ऑलरेडी है, इसका 26 3 3 यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्लस का 14 हो रहा है, कितना हो रहा है दोस्तों यहाँ पर प्लस का दोस्तों डब्ल्यू से क्या हो रहा है, प्लस का 14 हो रहा है। 11 तो ये ऑलरेडी है और अक्षर होते हैं हमारे टोटल 26, 23 ये दे रखा है, यानी कि 3 और 11 दोस्तों 14 हो, 3 और 11 दोस्तों क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दोस्तों प्लस का 14 हो रहा है, ठीक है। अब के से दोस्तों वाई कैसे बन रहा है, आप कह दोगे कि वाई की प्लस दोस्तों क्या होती है 25 होती है। देखो 11 में प्लस यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी प्लस का 14 ही हो रहा है। देखो के की प्लस 11 में अगर 14 जोड़ेंगे दोस्तों क्या आएगा 25 आएगा, जो कि आपको वाई यहाँ पर दे रखा है, यानी कि प्लस का 14 करके यहाँ पर गैप हमारी सीरीज ये चल रही है पहला अक्षर। और वाई से दोस्तों एम कैसे बन रहा है, तो देखो एम की प्लस होती है 13, अगर हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, देखो अब वाई से 13 कैसे बना होगा, कितने का गैप आ रहा है, तो आप कह दो 25 से 13 के बीच में दोस्तों हमारा 14 का ही गैप आ रहा है। गैप कैसे आया, देखो 13 तो ऑलरेडी है, अक्षर होते हैं दोस्तों हमारे 26 है, यानी कि 25वां खुद है, 25 के बाद दोस्तों 26 के बाद दोस्तों फिर से 1 2 3 चलेगा, यानी कि दोस्तों 13 ये और एक और दोस्तों यहाँ पर भी हमारा 14 का ही गैप आ रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई यहाँ पर देखो एम है, अब एम यहाँ पे मतलब 13 है, अब इसके एम से और क्वेश्चन मार्क के पहले अक्षर के बीच में हमारा 14 का गैप होना चाहिए, यानी कि 13 में हम क्या करेंगे दोस्तों ये 14 जोड़ देंगे, तो दोस्तों 13 और 14 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा जोड़ने पर, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच इस वाले अक्षर के बीच में
14 का गैप होना चाहिए। तो 14 का गैप लाने के लिए हमको इसकी प्लेस वैल्यू 13 में 14 जोड़ देंगे तो दोस्तों हो जाएगा 27। 27वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 26 की साइकिल हटा देंगे, बचेगा क्या दोस्तों, एक बचा, यानी कि पहले स्थान पर दोस्तों क्या आता है आपका ए। तो यहाँ का पहला अक्षर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, जो कि सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर लॉजिक थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्या कि काफी लंबा गैप आ रहा है यहाँ पर, इसीलिए देखो यहाँ पर ऑप्शन ऐसे सेट किए गए हैं कि आप पहला अक्षर निकालो, तुरंत ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर दो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी क्यूरियोसिटी है, इच्छा है कि हम दूसरा अक्षर भी चेक कर लें, तो देखो यहाँ पर दोस्तों यू है, यहाँ पर दोस्तों दूसरा अक्षर क्या है हमारा, आई है। तो यू की प्लेस दोस्तों क्या होती है, 21 होती है, आई की प्लेस दोस्तों क्या होती है, 9 होती है। तो 21 से 9 दोस्तों कितने में गैप आ रहा है, तो आप कह दोगे कि देखो अक्षर तो हमारे टोटल होते हैं 26। ठीक है, ये 21 है, यानी कि 5 ये और 9, 9 5 दोस्तों 14, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों हमारा 14 का ही गैप आ रहा है, यानी कि प्लस 14 का गैप चलता चला जाएगा। ठीक है, आई की प्लेस वैल्यू जब दोस्तों 14 जोड़ोगे, देखो आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। ठीक है, 9 में दोस्तों 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कह दोगे देखो 23 हो जाएगा। ठीक है, और 23वें स्थान पे क्या था दोस्तों, डब्ल्यू, यानी देखो आपका डब्ल्यू दे रखा है, तो प्रत्येक अक्षर में मेरे भाई प्लस की 14 हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। तो एग्जामिनर ने भाई ऑप्शन ही ऐसा सेट किया है कि बच्चा भाई पहला अक्षर निकालो तुरंत टिक करे, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी उसका टाइम इतना वेस्ट वहां पर हो गया। 12वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे, कह रहा है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान किसी समान है। ठीक है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी दोस्तों ये असंगत वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरी हिंदी पढ़नी नहीं है, इसमें एक कौन है जो असंगत है वो आपको बताना है, मतलब उसके स्थान पर, मतलब एक 3 होंगे जो एक पैटर्न पर आधारित होंगे, एक जो होगा कोई उस पैटर्न पर आधारित नहीं होगा। तो चेक करते हैं, इस क्वेश्चन को आपको प्लेस वैल्यू से ही करना पड़ेगा। देखो ई की प्लेस वैल्यू दोस्तों 5 होती है, आई की प्लेस वैल्यू दोस्तों 9 होती है, के की प्लेस वैल्यू दोस्तों 11 होती है। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, आप कह दोगे कि सी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 3 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7, आई की प्लेस वैल्यू दोस्तों 9। यहाँ पर पी टी वी है, पी की प्लेस वैल्यू दोस्तों 16 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20, वी की प्लेस वैल्यू दोस्तों 22। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जी एल एम है, तो भैया जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 और एम की प्लेस वैल्यू 13। आप देखो इसमें असंगत कौन है, तो कैसे पहचानोगे भैया, प्लेस वैल्यू लिख ली, आप गैप देख लो, 5 से 9 हो गया। ठीक है, 5 से 9 ही हो रहा ना, प्लस का 4 हो गया, 9 से 11 हो गया, प्लस का 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 3 से 7 हो गया, यानी कि यहाँ पर प्लस का 4 हो रहा है, 7 से 9 प्लस का 2, 16 से 20 यानी कि दोस्तों प्लस का 4 और 20 से 22 दोस्तों प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब 7 से 12 दोस्तों यहाँ पर क्या हो रही है, प्लस का 5 हो रही है, यानी कि ये लॉजिक अलग पैटर्न, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है ये अलग पैटर्न पर आधारित है। तो हमारे 3 जो ऑप्शन है बिल्कुल एक ही है, एक हमारा संगत है, असंगत कौन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, डी ऑप्शन आप बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, और इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी आपको अक्सर देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेशन में मैंने रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन है ना वो हर एक चैप्टर से लिए, ताकि आपका जीडी का एग्जाम बिल्कुल पता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब दोस्तों ये भी हमारा नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, नंबर सीरीज अकॉर्डिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हमेशा दो दो पूछे ही जाते हैं भाई, कोई भी शिफ्ट हो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 14 से दोस्तों 23 हो गया, आप कह दोगे यार 14 से 23 हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो आप कह दोगे कि यहाँ पर प्लस का 9 हो गया। ठीक है, अब 23 से दोस्तों 42 हो गया, तो 23 से दोस्तों 42 कितना बढ़ गया, तो आप कह दोगे यहाँ पर मेरे प्यारे भाई 19 बढ़ गया। ठीक है, 19 बढ़ गया, 23 में जब 19 जोड़ दोगे ना दोस्तों 42 आ जाएगा। 42 से दोस्तों 71 कैसे बन गया, तो आप कह दोगे 42 में जब हम लोग 29 जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे भाई 71 बन जाएगा। 71 से 110 कैसे बना, तो आप गैप निकालो मेरे भाई, जब आपको नहीं समझ में आ रहा ना तो 110 में 71 घटाओ, तो आप तुरंत कह दोगे कि मेरे प्यारे भाई 39 का गैप आ रहा है, यानी कि 71 में हम लोग ने 39 जोड़ दी तो हमारा 110 बन गया। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये क्या आएगा भाई, क्वेश्चन मार्क का नंबर लाने के लिए हमको 39 के बाद वाला गैप पता होना चाहिए। ये गैप कैसे आएगा, तो आप कह दोगे कि 9 से 19 हो गया, प्लस का 10 हो गया। ठीक है, 10 से 29 हो गया दोस्तों, यहाँ पर भी प्लस का 10 हो गया, 29 से 39 हो गया, प्लस का 10 हो गया, तो भैया 39 से यहाँ पर प्लस का 10 करके ये गैप हमारा आ जाएगा 49। इसी 49 को 110 में जोड़ देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 159, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा आसानी से था। देखिए दोस्तों 14वें क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और वी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे, सीधी पंक्ति है। ठीक है, देखो हम करा चुके हैं, या क्वेश्चन भी आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, 7 पंक्ति है, उत्तर की ओर मुख है। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा,
पांचवा, ये दोस्तों हो जाएगा छठा, ये हो जाएगा सातवां। यानी कि उत्तर की ओर मुख है तो एरो आपका ऐसे बनेगा। उत्तर की ओर में दोस्तों हमारा लेफ्ट किधर होता है, ये दोस्तों हमारा होता है लेफ्ट, और ये दोस्तों होता है हमारा राइट। क्लियर है, लेफ्ट राइट आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद हमने 7 व्यक्तियों का स्थान बना लिया। इसके बाद में क्या कह रहा है, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हो। यहां तक तो प्रश्न हमने कर लिया। इसके बाद अब देखो कौन कहां बैठेगा ये बताया गया। कह रहा है वी जो है वो क्यू के ठीक दाईं ओर तथा आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। जो मेरे भाई वी है वो क्यू के ठीक दाईं ओर तथा आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। चलो ठीक है। जो पी है वो आर के ठीक दाईं ओर तथा एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। अभी तक मुझे कोई क्लियर स्थान पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे थोड़ा आगे जाओगे तो कह रहा है जो यू है वो एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, और यू जो है पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। अब देखो यहाँ पर एक आपको एक बोल्ड लाइन पता चली क्या, कि मेरे भाई यू जो है वो पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। तो मेरे प्यारे भाई यू को कहाँ बैठाओगे, भाई यू तो यहाँ बैठेगा या तो यू यहाँ बैठेगा। अब देखो कहाँ पर बैठेगा अभी क्लियर हो जाएगा। कह रहा है जो यू है किसी एक छोर पर बैठा है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, जो कलर चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर कह रहा है जो यू है एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी कि दोस्तों जो यू है एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो आप क्या करो, एस के दाईं ओर देखो भाई यू यहाँ पर नहीं बैठ सकता। क्यों, क्योंकि देखो एस अगर यहाँ बैठा लोगे, दाया तो इधर चलेगा ना, दाया का मतलब क्या होगा दोस्तों, इधर की ओर, राइट। ठीक है, एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मेरे भाई यू तो किसी छोर पर बैठेगा, या तो यू यहाँ बैठेगा या तो यू यहाँ बैठेगा। अगर यू को यहाँ बैठा दोगे तो मेरे भाई एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि साफ साफ बोला गया है जो यू है वो एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मेरे भाई यू पर यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एस का बायां इधर होगा, दायां तो इधर होगा ना। अगर दूसरे स्थान पर यू को यहाँ बैठाओगे तो ये किसी छोर पर तो आएगा नहीं। यानी कि क्लियर हो गया कि हमारा यू इसी कॉर्नर पर बैठेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करोगे, देखो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यू नहीं आएगा। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, और एस हमारा यहाँ पर नहीं होगा। अभी एस के देखो साफ साफ बोला गया है कि यू जो है एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो मेरे भाई एस यहाँ पर बैठेगा, एस का पहला स्थान ये हो गया। ठीक है, और दूसरा स्थान मेरे भाई यू यहाँ पर आ गया। कंडीशन अप्लाई होगी, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल इतना सही हो गया। अब इसके बाद देखो ये लाइन भी हमारी होगी। अब ऊपर और थोड़ा पीछे जाएंगे तो कह रहा है जो पी है वो आर के ठीक दाईं ओर तथा एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखो जो पी है वो आर के ठीक दाईं ओर तथा एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। मेरे प्यारे भाई जो पी बंदा है वो आर के ठीक दाईं ओर है और एस के बाईं ओर है। एस का बायां कहाँ है, इधर है। ठीक है, एस का बायां दोस्तों इधर है। यानी कि दोस्तों जो पी है वो आर के तो दाईं ओर है लेकिन एस के बाईं ओर है। तो मेरे प्यारे भाई एस तो ऑलरेडी यहीं बैठेगा ना। क्लियर है, इतना तो आपको पता है कि एस हमारा यहाँ बैठेगा ही है। अब एस का बायां किधर है, आप कह दोगे कि एस का बायां दोस्तों ये रहा। ठीक है, एस के बायां कौन बैठेगा, पी बैठेगा, पी बैठेगा, क्योंकि साफ साफ बोला गया जो पी है वो एस के तो बाएं हैं और आर के दाएं हैं। तो मेरे प्यारे भाई आर यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, आर के देखो दाएं पर पी हो जाएगा और एस के बाएं पर दोस्तों क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन हमारी अप्लाई होगी ना। देखो यही तो बोला गया ना कि पी जो है वो आर के ठीक दाईं ओर है। तो आर के दाईं ओर दोस्तों पी देख रहा है और एस के ठीक बाईं ओर है। तो एस के ठीक बाईं ओर दोस्तों पी आ गया। तो यानी कि इतना तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमारी ये लाइन भी हो गई। तो इसको भी अब क्या करेंगे, हटा देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारी क्या लाइन बच रही, ये वाली पहली वाली। कह रहा है जो वी है वो क्यू के ठीक दाईं ओर तथा आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। जो वी है वो क्यू के ठीक दाईं ओर, क्यू के ठीक दाईं ओर है और आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। यानी कि देखो आर तो यहाँ बैठा है। ठीक है, आर के ठीक बायां, यानी कि आर का बायां हो जाएगा दोस्तों ये वाला स्थान। आर के ठीक बाएं कौन बैठा है दोस्तों, वी बैठा है। ठीक है, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी हो जाएगा। और क्यू के ठीक दाईं ओर है, यानी दोस्तों क्यू हमारा यहाँ पर बैठेगा। तो क्यू के दाएं हो जाएगा वी और आर के बाएं हो जाएगा दोस्तों वी। तो हमारी प्रश्न की जो हमसे बोला गया था उसके अनुसार से हमने इसको भी बैठा लिया। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा क्यू हो जाएगा, ये हमारा वी हो जाएगा और ये दोस्तों हमारा आर है। ठीक है, इसके बाद में एक स्थान बच रहा है, वो स्थान जिसका बच रहा है ना, जो बच रहा है पर्सन उसको बैठा देंगे यहाँ पर। बच कौन रहा है दोस्तों, तो बच रहा है टी, क्योंकि दोस्तों पी क्यू आर एस टी यू वी में हमने टी को छोड़कर बाकी सभी को बैठा लिया। तो हमारा ये डायग्राम देखो सिटिंग अरेंजमेंट का बन गया। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछ रखा है, हमसे प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है एस और यू के बीच में कौन बैठा है। मेरे भाई एस ये बैठा है। ठीक है, एक सेकंड कलर चेंज करता हूँ।
ऐसे दोस्तों ये बैठा है, ठीक है, और यू ये बैठा है, तो एस और यू के बीच में दोस्तों कौन बैठा है? आप कह दोगे एस और यू के बीच में टी बैठा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 17वां क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको चिन्ह बदलने हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या करोगे? प्लस की जगह दोस्तों माइनस कर दोगे, और माइनस की जगह आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। इसके बाद कह रहा है इनटू और डिवाइड, यानी दोस्तों जहाँ पर भाग का चिन्ह है वहाँ पर आप गुणे का चिन्ह लगा दोगे, ठीक है। इसके बाद जहाँ गुणा है वहाँ पर आप भाग कर दोगे। बस इतना करने के बाद में इसको हम आपको बॉर्ड और माउस के नियम से आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर आप खुद से देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों 16वां क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है परिवहन बस और हवाई अड्डा। दोस्तों परिवहन बस और हवाई अड्डा के बीच हमको वेन डायग्राम बताना है। तो मेरे प्यारे भाई परिवहन के अंदर ही दोस्तों आपका बस आ जाएगा और हवाई जहाज आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ये यात्रा करने वाले हमारे वाहन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17वें की बात करेंगे। कह रहा है दिए गए कथनों में से, यानी दोस्तों वेन कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सिलोजिज्म जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसका वर्ड जो सिलोजिज्म चैप्टर जो होता है उसका क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कथन में क्या कह रहा है? कथन में जो कह रहा है उसको आपको 100% बिल्कुल यहाँ पर ट्रू मानना है, ठीक है। कह रहा है सभी तार केबल हैं, सभी तार, यानी दोस्तों तार का डायग्राम आप ऐसे बना लो, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा तार। सभी तार क्या है दोस्तों? केबल हैं, तो तार का पूरा हिस्सा दोस्तों केबल के अंदर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा दोस्तों केबल हो गया। इसके बाद में दोस्तों आगे कथन में बोल रहा है सभी तार रस्सियां हैं, यानी मेरे प्यारे भाई तार का पूरा भाग रस्सी के अंदर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तार का पूरा भाग रस्सी के अंदर आपका ऐसे आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद में क्या बोल रहा है कथन में? देखो यहाँ पर देखो सभी तार केबल हमने बना लिया है, तार का पूरा भाग केबल के अंदर आ गया। फिर कह रहा है सभी तार रस्सियां हैं, तो तार का पूरा भाग ऐसे बनेगा, ठीक, रस्सी वाला ऐसे बनेगा। उसके बाद कह रहा है कुछ रस्सियां स्टील हैं, कुछ रस्सियां, यानी कि दोस्तों सिर्फ रस्सी का कुछ पार्ट स्टील के अंदर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। रस्सी का ही कुछ पार्ट लेंगे, पूरे से नहीं कर देंगे कि आप ऐसे कर दो, नहीं, हमको बोला गया कुछ रस्सियां स्टील हैं, तो हमने रस्सी का कुछ हिस्सा भाई स्टील के अंदर ऐसे कवर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में निष्कर्ष क्या बोल रहा है? निष्कर्ष बोल रहा है क्या कुछ स्टील तार हैं, कुछ स्टील तार हैं। तो मेरे भाई डायग्राम को देख के बताइए आप, देखो कुछ स्टील तार होने के लिए आपको स्टील का और तार को ऐसे ऐसे कटना पड़ेगा। ऐसा क्या आपको कटते हुए दिख रहा है स्टील और तार का डायग्राम जो बनाया हमने? आप कह दोगे नहीं, तार ये रहा दोस्तों, स्टील ये रहा, यानी कि दोस्तों आपस में कुछ कट कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पर कुछ का संबंध नहीं बनेगा, यानी कि ये निष्कर्ष हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरे निष्कर्ष की बात करेंगे। कह रहे हैं कुछ रस्सियां केबल हैं, कुछ रस्सियां केबल हैं। तो देखिए कुछ रस्सियां, देखो मेरे भाई आपको साफ साफ दिखेगा, ये आप गलत कर दोगे। कुछ रस्सियां केबल होने के लिए मेरे प्यारे भाई कुछ रस्सी, देखो रस्सी का डायग्राम ये रहा और रस्सी के अंदर ही केबल है, यानी कि हाँ आप कह दोगे कि रस्सी का कुछ हिस्सा केबल ने घेर रखा है, तो यहाँ पर कुछ रस्सियां केबल हो जाएंगी। अगर बोला जाता कि सभी रस्सियां केबल हैं तो ये नहीं होता, लेकिन कुछ रस्सियां हमारी केबल हो रही, यानी कि निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वें की। देखिए फिर से हमारा दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। अब देखो ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा इलॉजिकल पैटर्न पर आधारित है। इसमें क्या कह रहा है? TEDI से 11 के रूप में कूटबद्ध किया गया, ठीक है। SUCBVO को 13 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो इसका कोड क्या होगा? मेरे प्यारे भाई अगर इन अक्षरों की प्लेस वैल्यू से आप सोच लो 11 बना लो तो नहीं बना पाओगे। इनमें क्या किया गया है? इनमें कोई अटपटा सा लॉजिक लगा दिया गया, यानी कि अपने मन से। देखो TEDI से 11 कैसे बना होगा मेरे प्यारे भाई? यहाँ पर मैंने आपको बताया ना था कि अक्षरों और वॉबिल आपको कॉन्सेप्ट, वॉबिल और कॉन्सोनेंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितने अक्षर हैं? आप कह दो कि यहाँ पर 4 अक्षर हैं, ठीक है। 4 में उन्होंने क्या कर दी? प्लस का 7 करके दोस्तों ये 11 बना दिया, ऐसा किया है। इसी प्रकार से दोस्तों इस वाले कोड में यानी कि SUCBVO में कितने अक्षर हैं? टोटल 6 अक्षर हैं, ठीक है। 6 अक्षर हैं, 6 में यहाँ पर भी क्या कर दी उन्होंने? प्लस की 7 कर दी, दोस्तों हमारा 13 बन गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इस वाले वर्ड में कितने अक्षर हैं? आप कह दो कि YXJIAJZL, यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल 7 अक्षर हैं, ठीक है। 3 3 6 1 7 अक्षर है ना, तो इसमें भी क्या कर देंगे? प्लस का 7 कर देंगे, दोस्तों हमारा 7 और 7 दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है। 14, देखो एक यहाँ पर ऑप्शन आप ई नंबर ऐड कर लेना, यहाँ पर ये एक ऑप्शन टाइप नहीं हुआ है 14 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ई ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कुछ नहीं किया, यहाँ पर 4 अक्षर थे, इसमें प्लस की 7 कर दी, 11 बना दिया। यहाँ पर दोस्तों हमारे 6 अक्षर थे, 6 में प्लस की 7 कर दी, दोस्तों 13 बना दिया। इसके अक्षर कितने हैं यहाँ पर? तो आप कहते हो 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ पर 7 अक्षर हैं, 7 में भी 7 के साथ जोड़ देंगे दोस्तों आ जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर जो मैंने ये आपको बताया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेना। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षर से उस क्रम को दर्शा
दर्शाता है जो नीचे दी गई एक रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं जा रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरी की जाएगी। यानी कि दोस्तों इस श्रृंखला को आपको पूरी करना, और इसका क्वेश्चन भी आपको एक एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। देखो कुछ नहीं करना होता है, ऐसे प्रश्न हमारे अधिकतर क्या होते हैं, पेयर बनकर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, पेयर कैसे बनाते हैं, देखो काउंटिंग कर लो, देखो कितने अक्षर हैं और कितने अक्षर हमको भरने, टोटल काउंटिंग कर लो। यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक, 2 14 2 16 2 18 2 20, यानी कि टोटल इसमें 20 अक्षर हैं भरने हैं, यानी कि डैश वाले और जो अक्षर दे रखे हैं टोटल हमारे यहाँ पर 20 हैं। अब 20 की पेयर कैसे बनाएंगे, तो 5 की बनाएंगे तो 4 की बनाएंगे, तो हमेशा हम थोड़ा सा बड़े नंबर की पहले पेयर बनाएंगे, यानी कि 5 5 की पेयर बना लो। तो जहाँ पर 5 अक्षर आ रहे हैं उसके पेयर बना लो, यानी कि 2 2 4 1 5, इसको ऐसे बॉक्स के अंदर हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, देखिएगा 5 की पेयर बना ले रहे हैं। ठीक है, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ठीक, 5 5 की पेयर बना ली। अब क्या करना, अधिकतर क्वेश्चन हमारे दोस्तों कंपेयर करके सॉल्व हो जाते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर पहले पे क्या है, ओ है, यहाँ पर दूसरे पे क्या है, के है, यहाँ पर तीसरे पे क्या है, एल है। देखो यहाँ पर भी पहले पर ओ है, यहाँ पर भी पहले पर ओ है, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर भी पहले पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे पे के है, यहाँ पर दूसरे पे भी के हो जाएगा, यहाँ पर भी दूसरे पर के हो जाएगा। देखो यहाँ पर दूसरे पे के हमको दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो तीसरे अक्षर पे, अब यहाँ पर तीसरे अक्षर क्या आएगा, तो कह दो कि यहाँ पर तीसरे पे एल है, यहाँ पर तीसरे पर भी एल आ जाएगा, यहाँ पर भी तीसरे पर एल है, और यहाँ पर भी तीसरे अक्षर पे एल आ जाएगा। तो देखो ये पेयर हमारी कंप्लीट हो गई, OKLUT, यानी कि दोस्तों एल के बाद दोस्तों यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर भी यू भर देंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों भरा गया, ये भी देखो एल के बाद यू, और फिर यू के बाद दोस्तों क्या है, टी, तो यहाँ पर ऐसे भर देंगे। यानी कि प्रत्येक पेयर देखो हमारे प्रत्येक पेयर में हमारे सेम अक्षर हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमने क्या क्या भरा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने भरा ओ के बाद दोस्तों हमने भरा डैश वाले स्थान पर एल के बाद दोस्तों हमने भरा के, ठीक है, के बाद दोस्तों हमने भरा यू के बाद दोस्तों फिर से हमने भरा था के, फिर दोस्तों हमने भरा एल, फिर एल के बाद दोस्तों यू और टी और भरा था। तो ये ऑप्शन मैच कर लो किस ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो OLK यू के बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है LUT, ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये UTL दे रखा है, हमको चाहिए LUT, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20वें की, कह रहा है इस दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, यानी कि इस आकृति का आपको मिरर इमेज बनाना है। कैसे बनाओगे मेरे प्यारे भाई, देखो ये 7 दोस्तों सबसे यहाँ पर आगे पहुंच जाएगा, ये 7 दोस्तों ऐसे बन जाएगा। ठीक है, सभी ऑप्शन में देखो दे रखा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर किसमें, इस वाले को छोड़ के, यानी कि इस ऑप्शन को आप हटा दोगे। ठीक है, इसमें अलग दे रखा है, यानी कि इसमें देखो हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। अब दोस्तों जी का मिरर इमेज देखो, तो जी देखो भैया यहाँ पर तो एज इट इज दे रखी है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जी के बाद में के का मिरर इमेज देखो यहाँ पर भी के सेम है, यहाँ पर भी के सेम है, यानी कि दोनों ऑप्शन अभी तक सही हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप 2 पे जाओगे, 2 की मिरर इमेज देखोगे ना, तो भाई 2 की मिरर इमेज हमारी कैसी बनेगी, 2 की मिरर इमेज देखो पहले ऑप्शन में जैसे दे रखी है ऐसी बनेगी। ठीक है, ना कि भैया ऐसी, ये मिरर इमेज 2 की गलत है, 2 की मिरर इमेज हमारी यहाँ पर ऐसी सही दे रखी है, तो हमारा यही ऑप्शन अब बच रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप 20 के 20 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए होंगे। अपना आंसर जरूर कमेंट करिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को खुद से सॉल्व किए। ठीक है, रीजनिंग का प्रैक्टिस नंबर 4 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।